सत्साहे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पूर्ण रूप से खुश हो जाएं। अपने मन को एकाग्रस्त करें। अपने मन मंदिर में झांक कर देखें कि मेरे मन मंदिर में मैं अपने परमात्मा की पूजा करता हूँ या नहीं। मैं बाहर वाले मंदिरों में रहता हूँ या अंदर वाले मंदिर में रहता हूँ। अगर ये सारी बात का हमें पता लग जाए कि मैं मन मंदिर में ध्यान रखता हूँ और मेरे इस मन मंदिर में परमात्मा की ज्योत अटल जलती है, अटल ज्योत परमात्मा की मेरे अंदर है। जब परमात्मा मेरे अंदर हैं तो सब का मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों? विचार एक बनाओ, फिर परम शांति पाओ। तो बच्चों जरा गौर से सुने और गौर से सुनकर इसको समझें। जब भी हम मंदिरों का जिक्र करते हैं, मन मंदिर का जिक्र करते हैं, तो मन मंदिर में मैंने ध्यान लगा लिया तो दुनिया के सभी धर्म का आदर सत्कार, सभी संत महात्माओं का आदर सत्कार, जो भी कोई नारा लगाता है हम सभी में विलय हो जाएं। हम सब एक हैं, सबका मालिक एक है और हम सब भी एक हैं। एक घर से आए और एक घर हमें जाना है। तो आज की क्लास में, आज की वीडियो में आप सुनोगे सूतक और पातक। सूतक और पातक किसे कहा जाता है? सूतक होता है अशुद्ध होना। अशुद्ध कैसे होते हैं? लेकिन ये सनातन और हिंदू धर्म की बात है, बाकी धर्मों में नहीं। सूतक का मतलब होता है अशुद्ध, और वो भी समयकालीन, यानी निश्चित समय होता है कि इतने समय तक अशुद्ध रहना। वो अशुद्धिकरण क्या होता है? जब कोई घर में बच्चा जन्म जाए तो भी सूतक माना जाता है, और जब कोई मृत्यु हो जाए तो भी सूतक माना जाता है। और यहाँ तक कि कोई सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लग गया तो भी सूतक माना जाता है। और उसके बाद में मासिक धर्म के लिए भी सूतक माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। लेकिन हम इन सब बातों को, इन तथ्यों को अगर पूरी तरह से जांच करके देखते हैं, तो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया कि मासिक धर्म में जब हम नारी समाज के ऊपर कहते हैं कि वो अशुद्ध होती है, रसोई में नहीं जाना, वहाँ पे पूजा नहीं करना, वहाँ पे नहीं जाना, तो इन सब बातों का निचोड़ निकल कर एक आया कि ये तो हमारे अंदर की प्रकृति है। हमारे शरीर में सभी जगह मल भरा हुआ है, हम अशुद्ध हैं। और शुद्धिकरण तो केवल यहाँ से ऊपर का होता है, नीचे नहीं। अब हमें जानना है कि सूतक, जब हमने कह दिया कि इतने दिन तक सूतक रहेगा और उसके बाद ये सूतक निकल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब को अगर आपने समझ लिया तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मैं आज बहुत बड़े अंधेरे में हूँ। अशुद्धिकरण कैसे होता है? जब कोई इंसान घर में कोई बच्चा जन्मता है तो वो कहता है कि ये अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब ये होता है कि वहाँ पर स्मेल वगैरह आने लग जाती है और लग जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं माना जाता कि वहाँ पर जाने से कुछ ऐसा हो जाए, वहाँ जाने से ऐसा हो जाए। कुछ तो कई समाज में तो ऐसी विचारधारा भी है, लगभग ही ऐसी विचारधारा है कि जब कोई बच्चा जन्मता है तो उसके सिरहाने कोई चाकू रखा जाता है, कोई हल, यानी हल जोतने वाला हल भी रखते हैं, कुछ लोहे की फालियां भी रखते हैं। इस प्रकार अनेक तरह के वो दिखावा करते हैं कि ऐसा अगर हो गया तो बच्चे के ऐसा ना हो जाए, जच्चा के ऐसा ना हो जाए। कोई बाहर से आता है तो वो अपना पल्ला झटका कर आए और अंदर सीधा ना आए, कोई
चीड़ा चिपक जाए, कोई भूत प्रेत आ जाए या पता नहीं क्या क्या आ जाए, ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत सी बातें वहम वाली बातें हैं। अशुद्ध होता है उसको शुद्ध कर दो। एक कहानी बताता हूँ आपको इतिहास में देखो, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री होते हुए जब उसका बच्चा जन्मे 3 दिन हुए थे, तीसरे दिन वो अपनी कुर्सी पे जा बैठी। वो अशुद्धिकरण कहाँ गया। और एक आपको अपने घर की घटना बताता हूँ कि मैं गृहस्थी हूँ और हमारी एक बेटी है। उस बेटी की एक बेटी जन्मी, तीसरे दिन नहा धोकर वो आराम से सबके साथ बैठी थी। तो फिर वो यहाँ वाला सूतक कहाँ गया, वो सूतक कैसे गया। इस प्रकार ज़्यादा वहम करने की ज़रूरत नहीं। सूतक अशुद्धिकरण होता है। तुम शुद्ध होना सीख लो, शुद्ध रह जाओ, बाकी सब कुछ अच्छा है। सब कुदरत की देन होती है, प्राकृतिक देन है। प्रकृति के आगे शुद्ध और अशुद्ध हमारी विचारधारा होती है। अगर हमारी विचारधारा शुद्ध है तो अशुद्धिकरण है, उसको हम शुद्ध कर लें, अच्छा नहाना धोना, अच्छी सफाई वफाई कर दें, फिर सारा कुछ हो जाए। लेकिन आज हॉस्पिटल में, अस्पतालों में जब बच्चे जन्मते हैं तो आप सोचिए, अस्पतालों में तो सूतक रहता ही होगा, अस्पतालों में मृत्यु होती है तो सूतक रहता ही होगा, फिर तुम बचकर कहाँ जाओगे। सभी जगह सूतक होता है। इसलिए अगर इस तरह की बात हमारे दिमाग में है तो इसको निकालो और शुद्धिकरण कर लो। कहीं न तो ग्रहण में सूतक और न कोई मरने में सूतक, न कोई जन्मने में। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप शुद्धिकरण रखो, शुद्ध रखो, नहाना धोना और सफाई वफाई करना है वो सब करते रहो। आप जरा आगे चलिए। पातक, पातक किसे कहते हैं। पातक का मतलब होता है मरने के बाद अशुद्धिकरण होता है, शुद्ध हो जाते हैं, उसको पातक कहते हैं। लेकिन ये सब बात हिंदू धर्म की है, ये सनातन की है। लेकिन ये तो नहीं कह सकूँगा कि ये हकीकत है या नहीं। ये सब अपनी अपनी विचारधारा होती है। क्योंकि तुम तपड़ी वासियों को देखो, उनके जब बच्चा जन्मता है तो पीछे पीछे बच्चे को बांध कर चलते चलते और एक दिन के बच्चे को लेकर ही चलते रहते हैं। रात को पता नहीं कहाँ कहाँ पर डेरे लगा देते हैं। तो उनका शुद्धिकरण कहाँ गया, उनका अशुद्ध होना या सूतक कहाँ गया। ये सारी बातें हमारे अंदर अपने मन के विचार हैं। तो आइए, अगर हम पातक को देखते हैं तो पातक मरने के बाद होता है। पातक का मतलब होता है गुनाहगार। हिंदू धर्म के अनुसार गुनाहगार होता है पातक, या गुनाहगार हो या नीच कर्म हो, उसको कहते हैं। इसका मतलब क्या निकला, इसके बारे में आपको समझना होगा कि पातक में नीच कर्म कैसे हुआ। एक इंसान की मृत्यु हुई है और मृत्यु के बाद हमने कहा इसका सूतक है, ये 12 दिन या 13 दिन रहेगा। 12-13 दिन तक उसको रख के, यानी 12 दिन करके 13वें दिन उसकी 13वीं कर देते हैं। और 13वीं करने के बाद उसमें जमा जागरण या सत्संग वगैरह करके कहते हैं कि ये लीजिए, आप इसका सूतक वूतक सब निकल गया है। और 12वें दिन यूँ कहते हैं कि ये बच्ची खड़ी कर दी, ये सारा कुछ हो गया। तब तक के लिए क्या हो रहा था, अगर ये सूतक हमारे ही है तो हम भी इंसान हैं, ईसाई भी इंसान, यहूदी बोधी जैनी सब इंसान है। और तपड़ीवासी है वो भी इंसान है, जंगलों में रहते हैं वो भी इंसान है। तो उनके ऐसा क्यों नहीं होता और उनको क्या कैसे कैसे होता है। लेकिन ये सारी बातें हमारे अपनी विचारधारा है कि पातक नीच कर्म और गुनाहगार, गुनाह किया हो, ऐसी विचारधारा आती है। तो इसका मतलब है कि जब वो जीव गुजरता है, जाता है संसार से, तो उसको आगे कहता है इसकी सारी गुनाह माफ़ हो जाए और उसको जाकर उसके पीछे हवन यज्ञ वगैरह कर देते हैं, जो उनका कर्ज है वो उतर जाता है।
तो इसलिए प्यारे बच्चों, सूतक और पातक के बारे में ज़्यादा दिमाग में मत रखना। तुम अपने आप को शुद्ध रखो, तुम्हारा दिमाग शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, तुम्हारा मन मंदिर है ये शुद्ध होना चाहिए। सूतक में जोत जलाने में कोई हर्ज नहीं, सूतक में पूजा पाठ करने में भी कोई हर्ज नहीं। अगर ये हर्ज होती तो फिर दूसरे धर्मों में भी होती, सब जगह होती। इसलिए हम ज़्यादातर वहमी बातें हैं, इनसे बाहर निकल जाएं और पावन और पवित्र अपने शरीर को रखें। अगर हम सच्चे सनातनी और हिंदू हैं तो चोरी, जारी, हत्या, ईर्ष्या, घमंड, मनसा, पाप, झूठ, चुगली, चापलूसी, इन दोषों से दूर रहें। फिर हम सच्चे सनातनी हैं, हम कभी अशुद्ध होंगे ही नहीं। हम सदाबहार हैं और सदा सुख शांति अमन चैन से रहेंगे। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो आप इसको लाइक करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए। सत साहिब।